Good morning, students. Today we have to study about the 12th chapter. First chapter of 12th is a reproduction in organism. Okay, let's go started. Okay, reproduction. Reproduction in organism. Reproduction in organism. This lesson is classified into two main parts like lifespan and reproduction. मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमें टू स्टेप्स देखने हैं. फर्स्ट फॉर लाइफ स्पेन देखना है, उसके बाद रिप्रोडक्शन देखना है. एंड वी नो अबाउट दैट रिप्रोडक्शन के दो टाइप पड़ते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एंड नीट की बुक में आपको दिया गया मतलब एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया गया है पंचंग महेश्वरी के बारे में इंट्रो दिया गया है. सो आपको इतना याद रखना है कि पंचंग महेश्वरी कौन थे जिन्होंने प्लांट एम्ब्रियो का प्रॉपर स्टडी किया गया था. ओके, उनका बर्थ और डेट भी आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पेन. अब हम पढ़ेंगे लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन बर्थ और डेथ के बिटवीन का क्या होता है? पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, इसको हम कहते हैं लाइफ स्पेन. अब लाइफ स्पेन के क्लासिफिकेशन होते हैं. मैक्सिमम लाइफ स्पेन फॉर अ स्पेसिस, एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज नंबर ऑफ ईयर सर्वाइव बाय द स्पेसिस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्ट टू सर्वाइव. मतलब एक्सपेक्ट करते हैं हम उतने ईयर तक वो सर्वाइव कर सके. ओके, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर नॉट डेड. मतलब वो कभी डेड होते ही नहीं है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ओके, यहाँ हमें दिया गया है डाटा, एनसीईआरटी में दिया गया है, बट वो फिलअप नहीं है. जो आपको मिला मतलब उसमें से मिला नहीं है आप फिलअप कर सकते हैं. जो एलिफेंट का दिया गया है 60 to 90 ईयर, रोज का दिया गया है 5 to 7 ईयर, डॉग का दिया गया है 25 to 30 ईयर, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्राउ का दिया गया 50 ईयर्स, बनाना ट्री का दिया गया 25 ईयर्स, काऊ का दिया गया है 20 to 25 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर है. ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. क्रोकोडाइल का दिया गया है 60 ईयर, हॉर्स का दिया गया है 60 ईयर, फ्रूट फ्लाई का दिया गया है 2 वीक्स, और राइस प्लांट का दिया गया है 3 or 4 मंथ्स, टर्टल्स का दिया गया है 100 और 150 ईयर, बनियन ट्री का दिया गया है 200 और 300 ईयर. नेक्स्ट वी हैव स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन. मतलब रिप्रोडक्शन क्या है? Reproduction is a defining as a biological process in which the organism give rise a young ones. मतलब रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक डिफाइनिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म एक यंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. मतलब उसके टाइप अलग है, बट ये एक बेसिक उसका इंट्रो है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन. ओके, मतलब रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. Asexual is without gamete or single cell parent, and sexual is a fusion of gamete and it presents of two parents. Okay, इसमें भी हमें देखना मिल सकता है असेक्सुअल में विदाउट गैमेट और गैमेट होते हैं बट फ्यूज नहीं होते. इट्स अ कॉल्ड एज अ पार्थोजेनेसिस. ये आपको एग्जाम्पल आ सकता है कि विच प्रोसेस दैट दे डू नॉट फ्यूज गैमेट्स बट दे आर द performing asexual reproduction. It's called as a parthenogenesis. Okay guys, we have to learn about what is meant by a parthenogenesis. We have to know about that the honeybee is classified into 3 groups like a queen, worker bee and drone. We know that queen are female, worker bee are female and drone are males, but drone are sterile. Okay, drone are sterile. You know that the queen एक मतलब ग्रुप ऑफ हनी बीन्स में एक ही क्वीन होती है, और जब तक वो क्वीन डेड नहीं हो जाती दूसरी क्वीन उनके ग्रुप में नहीं आती है. सो जो क्वीन होती है वो क्वीन वर्कर बीन्स के साथ मतलब फ्लाइट करती है और एक वर्कर बीन के साथ वो फ्यूज़ करती है, और उसके साथ वन ही टाइम में बहुत सारे एग स्पर्म ले लेती है, और टाइम टू टाइम पीरियड में उसे एक के साथ फर्टाइल करके एक वर्कबीन प्रोड्यूस करती है. और एट द टाइम ऑफ स्पर्म आर मतलब ख़त्म हो जाते हैं स्पर्म, तब
वो एक से भी हनी बीन प्रोड्यूस करती है और उसे क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। मतलब फ्यूज नहीं हुआ गैमेट, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज जनरेट, सो इट्स कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हनी बीन में देखने को मिलता है। मतलब आफ्टर अ स्पर्म ओवर ओनली एग आर रिलीजिंग एंड कन्वर्टेड इनटू अ ड्रोन, मतलब वो एग कन्वर्ट हो जाता है ड्रोन में और वो स्टेराइल होता है, वो फर्दर जनरेशन क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, पार्थेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन अनफर्टाइल गैमेट, मतलब फर्टाइल नहीं होता उसका, उसी वैसे ही उसका गैमेट प्रोड्यूस हो, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड फर्दर हमें फर्दर पार्थेनोजेनेसिस के 3 टाइप देखने हैं, एर्नियोटॉली, थैलेटॉली, एम्फियोटॉली। मतलब दिस टाइप्स आर डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स of that organism that are made by the parthenogenesis by the without fusion of the gamete. Okay, if it's male, just like a honeybean, wasp and turkey. Turkey is a type of bird. Okay, turkey is also created by the parthenogenesis process. Okay, thaletoki it's by a female creator, it's called as lizard, मतलब certain lizard, not a specific lizard. And amphiotoky is depend upon the environmental condition, it will be female or the male. Amphites मतलब it's depending upon the environmental condition that it's female or the male. Okay, it's example of amphites. Okay, now we have to study about the asexual reproduction without gamete. It will be binary fission, budding, sporulation, fragmentation, vegetative propagation. We have studied that the all asexual reproduction. Okay, let's get started. Binary fission. Binary fission is a separation of single individual into two individual. मतलब single individual है, न्यूक्लियस स्प्रेड होगा, मतलब डिवाइड होगा और उसके बाद वो 2 इंडिविजुअल में जाएगा। उस बाइनरी फिजन के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये कहाँ मिलता है? सिंपल मतलब सिंपल होगा, अमेबा में मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल होगा, यूग्लिना में मिलेगा, मतलब ये सीधी तरह से उसे कट कर देगा। और पैरामीशियम में कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा, मतलब अड़वा होगा। नेक्स्ट वन इज अ बडिंग। बडिंग में क्या होगा? जस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में एक स्मॉल बेबी बर्ड उगेगा, उस बेबी बर्ड को एक्सटर्नल बडिंग कह सकते हैं हम, क्योंकि वो बाहर से हुआ है। एंड जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में क्या होता है? इनर साइड बडिंग होता है। ओके, ये कौन सा बडिंग का टाइप है? एक्सटर्नल बडिंग का। ओके, एक्सटर्नल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। इसका जो होता है डर्मल लेयर, मतलब ये साइड का लेयर जो होता है यह कॉमन होता है, फूड कैविटी कॉमन होती है और बाकी का सब सेपरेट होता है। और आफ्टर द रिप्रोडक्शन, मतलब वो एबल हो जाए सर्वाइव करने के लिए बर्ड, सो इट्स विल बी सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बर्ड एंड इट सर्वाइव लाइक अ ऑर्गेनिज्म। एंड जस्ट लाइक ईस्ट, ईस्ट में भी क्या होता है? एक्सटर्नल बर्ड होता है, सॉरी ईस्ट में क्या होता है? इंटरनल बडिंग होता है लाइक अ स्पॉन्ज। और ईस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसा। चलो नेक्स्ट इज अ स्पोरुलेशन, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर। स्पोरुलेशन रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर लाइक अमेबा, मतलब अमेबा जो है वो इंसिस्टेड हो जाता है सर्टन अनफेवरेबल कंडीशन, जस्ट लाइक वो अपनी सुडोपोडिया के साइड में 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, दे आर प्रोवाइडिंग, एंड उसके अंदर उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है एंड आफ्टर दैट मतलब नॉर्मल कंडीशन इट्स विल बी ब्लास्ट एंड द ऑल अमेबोलास, the inner structure dividing of a nuclear structure are called further is called as a amebolas, that the amebolas is releasing and they are called as a
spore like a structure, and we have to know about the two types of a spore, like a zoospores and conidiospores. Zoospore is a producing in a zoosporangium, and the conidio is a fungal. It's also called find in a penicillium. Let's further is a fragmentation. Fragmentation is so easy. They are found in a spirogyra. Or certain a condition, spirogyra it's blast, and the fragment of spirogyra is spread outside, and they are creating a new individual. So it's called as a plant spiral. Okay. Vegetative propagation. Vegetative propagation like the any structure of leaves, and further that the leaves, birds like roots, stems, leaves, they are immersed in a soil and form a new plant, like vegetative पार्ट का यूज़ करके ये वो न्यू पार्ट क्रिएट करते हैं. इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफिलम, एंड स्टीम का तो बहुत सारा है. रूट का मतलब हमें रेयरली देखने को मिलता है, बट स्टीम का हम स्टडी करेंगे. स्टीम का 4 टाइप में होता है: अंडरग्राउंड स्टीम, सबेरियल स्टीम, एरियल स्टीम एंड बल्बियल स्टीम. लीफ का तो बता दिया आपको, लीफ और रूट का. अंडरग्राउंड स्टीम में क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टीम में ट्यूब्स होता है, राइजोम होता है और बल्ब होता है. वी नो दैट. ट्यूब में एग्जाम्पल क्या होता है? ट्यूब में रूट का जो नीचे का हिस्सा होता है, लाइक अ टिप, उस पे फूड स्टोर होने लगता है, एंड इट्स कॉल्ड एज अ ट्यूब. इट्स फाउंड इन पोटैटो. राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर. End of the underground branch swell due to the food deposit, like a potato and sweet potato. अंडरग्राउंड स्टीम के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्यूब्स हो गया, राइजोम हो गया, बल्ब हो गया. ट्यूब में क्या होता है? एंड ऑफ द अंडरग्राउंड ब्रांच स्वेल ड्यू टू द फ्रूट डिपॉजिट, मतलब उसमें फ्रूट डिपॉजिट हो जाता है. द रेड कलर, इट्स अ फूड डिपॉजिट, एंड इट्स एग्जाम्पल कॉल्ड एज अ पोटैटो, स्वीट पोटैटो. ओके. Thank you so much for the watching this video. Please like, subscribe, share this video.